नीम करौरी आश्रम फर्रुखाबाद में खड़े हैं। कहते हैं कि एक बार बाबा जी यहाँ से ट्रेन के द्वारा जा रहे थे। अचानक कुछ टीटी आए और उन्होंने बाबा जी से टिकट मांगी। बाबा जी ने कहा ये क्या होता, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसके आगे। उन्होंने बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतार, बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतारना था कि ट्रेन उसके बाद हिली ही नहीं। टीटी, गार्ड, ड्राइवर सभी परेशान। बाद में किसी ने उनको सलाह दी कि जिनको आपने ट्रेन से उतारा है, जब तक आप इनको ट्रेन में वापस नहीं बैठा लेंगे तब तक ये ट्रेन यहाँ से जाने वाली नहीं। जैसे ही बाबा को ट्रेन में बैठाला, ट्रेन वहाँ से रवाना हुई। उसके पश्चात बाबा जी ने टीटी वहाँ के मुख्य रेलवे अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा देखो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों को कहीं जाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये नीम करौरी यहाँ का जो स्टेशन हो, उस स्टेशन पर यहाँ पर कोई भी गाड़ी हो उसका ठहराव अवश्य हो। तब से यहाँ पर कोई भी ट्रेन अगर जाएगी तो उसका ठहराव यहाँ पे अवश्य हो। आज इसी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य महंत त्यागी जी, उनके विषय में भी दो शब्द आपको बताना है। त्यागी जी रेलवे के डीजीएम थे। बाबा जी के इस कृत्य से बाबा जी के तो चमत्कार हजारों में हैं, बल्कि वो चमत्कार आज हम महंत जी के मुख से ही सुनेंगे। और महंत जी स्वयं उससे प्रभावित हुए हैं। महंत जी डीजीएम के पद पे थे रेलवे में और इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। 2005 में इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, अपने वस्त्र, अपने सारी चीज़ों को गंगा जी में प्रभावित कर दिया और ये कहा कि नहीं, अब आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की शरण में ही रहूँगा। आइए मिलते हैं महंत त्यागी जी से। महाराज जी आपका बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी कुछ जानकारियाँ चाहते हैं आपसे और बाबा जी की कुछ कृपा, तो लोगों को भी इससे कुछ लाभान्वित हो जाएंगे। तो महाराज जी कुछ यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे आप प्रभावित हुए और आपने ये संन्यास धारण किया। देखिए, हमारे जीवन का कुछ भगवत प्राप्ति का तो लक्ष्य पहले से ही था, 18-19 साल की उम्र से जी। और कहीं भी जाते थे तो मंदिरों में दर्शन करते थे। कई बार होता था जूते चप्पल भी हमारे चोरी होते थे, लेकिन उसका भी होता था, गम नहीं होता था जी कि हम भगवान के प्राप्ति के लिए आए हुए हैं। तो ये तो छोटे मोटे काम होते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। और जीवन काल के अंदर मतलब सर्विस में भी बॉम्बे, जैसे आप जानते हो, चकाचौंध की दुनिया में रहे जी। सारे लोग वहाँ जो फिल्म स्टार वगैरह होते परिचित होते थे, लेकिन हमको बुलाया करते थे कि सर आइए आप हमारे प्रीमियर शो के अंदर। लेकिन हम उनको कहते थे भैया हम तो दूर रहते हैं इन लोगों से, आप लोगों से दूरी बनाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ लक्ष्य था कि भगवत प्राप्ति वहाँ भी होते हुए, जैसे कि विराटकोट के अंदर भोलेनाथ मंदिर है, तो हमारा प्रतिदिन का वहाँ दर्शन अभिषेक होता था। और भारतीय विद्यावन जो मतलब सत्संग हॉल है, तो वहाँ भी प्रतिदिन का आना जाना होता, संतों के साथ सुनना, प्रतिदिन एक संत बदली होता था। कहने का मतलब है कि किसी भी इष्ट के सामने जाकर 10 मिनट बैठ जाए, नहीं बैठने की जगह है तो आप बात कर लें, खड़े होकर बात करें, ये करिए, उनको बताइए अपनी समझ। आप कहेंगे भगवान सब जानता है, जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान जबरदस्ती तो नहीं देंगे ना किसी को। जैसे आपका बच्चा हो तो आप जबरदस्ती उसको कोई चीज़ नहीं पिलाएंगे। आपसे वो कहेगा कि पिताजी मुझे चाहिए, मम्मी चाहिए चाहिए, अगर 2-4 बार वो कहेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो भगवान के सामने आप यथार्थ से करिए, क्योंकि वो आपका माता पिता है। आप उनको बताइए कि प्रभु मुझे चाहिए, चाहिए तो देना पड़ेगा उसे, वो कैसा भी देगा तो गैस होना चाहिए कि मुझे चाहिए तो चाहिए। अब वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि भगवान सब जानता है। और मान लीजिए यहाँ 50,000 जनता जा रही है, आ रही है, किसकी बात जबरदस्ती भगवान देना चाहिए। लोग सोचे भगवान जी लगता है पागल हो गए, या मतलब भगवान जी फुर्सत में है कि सब दे डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सारा सिस्टम है और किसको क्या देना है
उसके लिए भी क्योंकि विश्व की फाइल देखना है भगवान को, विश्व की आत्माएं हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, सबकी फाइल देखना है, तो कैसे देखेंगे? एक साथ में नहीं होगा ना, उसके लिए समय देना पड़ेगा ना, थोड़ा समय लगेगा। आप चलते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, भीड़ भाड़ किसी कम, जैसे भीड़ में है तो भीड़ में कम जाएं, जब कम भीड़ हो तो मिलिए जाकर, जैसे कोई अधिकारी से मिलना होता है तो हम लोग भीड़ में थोड़ा जाते हैं। जैसे तहसील दिवस है, बहुत सारे लोग होते हैं, जनता होती है, अधिकारी बैठा होता है, तो क्या करते हैं, दस्तखत करते हैं, फाइल रख देते हैं, उधर रख दिया। अगर आप दोबारा जाएंगे तो बोले कि भैया इनका देख क्या है, नहीं तो क्या हुआ, 2-4 महीने में फाइल कचरे में चली जाएगी। होता है ऐसे कि लौकिक में भी होता है। तो भगवान भी क्या करेगा, अगर आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा, सही है, नीचे दबा रहेगा। उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। चलते रहिए, कहते रहिए अपनी बात को, प्रभु जरा आप देख लो, रिक्वेस्ट करिए। अब वो हम कर नहीं पाते। एक बार गए, फिर 10 साल बाद के महाराज जी हम 10 साल बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अब भाई परिवर्तन तो सील दुनिया है, जैसे आप कहेंगे ये सारा परिवर्तन, बहुत सारे लोग आते हैं, अरे महाराज जी हम बहुत दिन के बाद आए, बड़ा परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन तो नहीं होना है ना, ये सिस्टम है, चांद है, सितारे, सब उसके नज़ारे, उसकी सारी दुनिया चल रही है, तो हम तो कुछ नहीं है उसके सामने। सवई नचावई राम गोसाई बदे पाप मरकट की नाई, वो तो सबको नचा रहा है और कहते हैं भगवान नाचता है। भगवान का ना उस्ताद कहीं नाचता है, क्या डायरेक्टर नाचता है? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे उस दुनिया को नचाने वाला वो कभी नाचता नहीं, ये बड़ा रहस्य है। इसलिए ईश्वर को, पहली बात तो ईश्वर को हम लोग संस्कृत में लिखा हुआ श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा और विश्वास का खेल है। किसी भी मूर्ति के सामने आप जाकर के अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो बैठाए गए हैं, तो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, सिस्टम नहीं है हमें पता। हम पन्नी बांधने में लगे हैं, और मन को बांध के परमात्मा में लगाना, पन्नी बांध रहे हैं, कहीं दीवार खराब रहे, मतलब भगवान की दीवार भी खराब कर रहे हैं, तो बताइए भगवान क्या सुनेगा? अगर डीएम कार्यालय में जाए, आपका कोई काम हो और वहाँ पन्नी बांधने लगे या वो दीवार कराते, तो डीएम साहब को पता चलेगा तो सिक्योरिटी को बोलेगा इनको बुलाओ, पागल लोगों का पागल खाने बंद कराओ इनको, यही होगा ना। तो भगवान तो क्या है कि वो तो माता पिता है, अब वो ऐसा तो कर नहीं सकता क्योंकि है उसी के बच्चे। वो ये कहता है कि आया राम गया राम दया राम, आया बेचारा लेकिन कुछ मिला नहीं, चला गया, ये कुछ समझ नहीं पा रहा। तो इसलिए हम रहस्यों को समझे, क्योंकि जितने भी हमारे देवी देवता मंदिर में बैठे, अधिकारी नहीं बैठे, भगवान ने इनको बिठाया है कि आप इनके कार्य देखिए, इनकी फाइलें देखिए, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, सारे सीसी कैमरे लगे हैं, सब वो देखा जा रहा है। लेकिन हम सिस्टम में आए, कोई धक्का मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फेंक रहा है, पन्नी अंदर फेंक, इस सिस्टम को बदली करें, मन को परमात्मा में लगाएं, कहीं बैठ करके बात करें, प्रभु को बताने की ये मेरी सोच है। आपके कार्य हल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आप दिल से किसी मंत्र का जाप करिए, आपका कार्य नहीं हो रहा है, आप गणगणपताय नमो नमः, विघ्नेश्वराय नमो नमः, वरदाय नमो नमः, सुप्रियाय नमो नमः, गौरी प्रियाय नमो नमः, इस मंत्र से अगर 15 से 20 मिनट तक अगर आप डेली मंत्र का अभिषेक करते हैं गणेश जी को, पीतल की मूर्ति हो, चांदी की हो या किसी की भी हो, दुर्वा बहुत प्रसन्न है गणेश जी को, अगर उसमें दुर्वा चढ़ाइए, इस मंत्र से जाप करिए, आपका कार्य 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा। करना पड़ेगा। आप कहें दूसरा कोई ठीक कर दे, मंत्र कर दे, खुद को कर इतना बुलंद आसमां जमी से पाए, और खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजामंदी। भगवान स्वयं पूछ ले कि आपको क्या चाहिए, आप अपने को तपाइए ना, हम वो कर नहीं पा रहे हैं। अब हम कहते हैं छू मंत्र करिए भैया महाराज जी, अब महाराज जी क्या छू मंत्र करेंगे, दवाई तो आपको लेना है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। जोंगी के पास जाते हैं जो छू मंत्र कहने हो जाए कुछ, भगवान कहते हैं कि देखिए स्वयं को तपाइए, अपने आप को ठीक रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको बीमारी है या बीमार नहीं ठीक हो रही, तो आप जीव जंतुओं को कुछ खिलाते पिलाते रहिए, कुत्ते हैं, चिड़िया पक्षी है, गऊ है, जो बोल नहीं रहा उसको खिलाइए, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। दवा दुआ आशीर्वाद ये सब कुछ चलता है। खाली वरदान नहीं मिलेगा आपको, वरदान तो महादेव के हाथ में, सुप्रीम पावर के हाथ में, किसी को नहीं दिया। जन्म और मृत्यु वो महादेव किसी ने नहीं दिया, लेकिन बाकी चीज़ें सबको दे दिया है कि आप बढ़ते रहिए, सभी को कोटा निधि है सभी के पास। बाबा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सामान्यतः ये बाबा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी
उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में हम सिर्फ प्रसाद चढ़ाने के लिए ना जाएं, उनसे बात करें, उनसे अपनी बात बताएं। जब हम उनसे अपनी बात बताएंगे तभी तो मेरी बात को सुनेंगे। हम क्या करते हैं, भीड़ में जाते हैं और जाने के बाद धक्का मुक्की का सहते हैं और बाद में दुखी होते हैं, कुछ होते हैं, परेशान होते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है। हमें बैठाए गए, ये हमारे सभी देवता, ये सब ईश्वर ने बैठाए इसलिए ये लोगों की समस्याओं को सुने, लेकिन कब, जब हम अपनी बात को उनसे कहेंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपको बहुत बढ़िया।